नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति की एक प्राचीन कथा। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत ही सुंदर, सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए थे। एकादशी का भी व्रत उसने परम नियम पूर्वक किया था, परंतु धर्म राज्य की पूजा अर्चना उसने कभी नहीं की थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायणता से वह अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक समय की बात है, जब गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, तब उसके अच्छे धर्म कर्मों की वजह से यमदूत उसे आदरपूर्वक पापियों को अभय प्रदान करने वाले धर्म राज्य के लोक में ले गए, जहाँ उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच श्री धर्म राज्य का बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास श्री चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो कि सभी पापियों का लेखा जोखा रखते हैं और धर्मराज जी को सुनाते रहते हैं। इस प्रकार यमराज जी के जो दूत हैं, वो गुणवती को आदर भाव से ले गए और गुणवती ने धर्मराज जी को देखा। तब वह थर थर काँपने लगी, तो नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ देर के बाद में उदास हो गए। तब गुणवती ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है कि आप उदास हो गए। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने सभी देवों का पूजा अर्चना किया है, सभी धर्म कर्म किए हैं, लेकिन तुमने कभी भी धर्मराज जी की कथा सुनी नहीं है। तब गुणवती ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब गुणवती को श्री धर्मराज जी ने ये कहा कि हे गुणवती देवी, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महत्वपूर्ण मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा अर्चना शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और वह फिर मेरे पास सदा सुखी रहता है। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो आप अपने यमदूतों से कह के मुझे संसार में वापस भेज दीजिए, ताकि मैं आपका प्रचार कर सकूं। तब यमदूतों के द्वारा श्री धर्मराज जी ने उस युवती को वापस संसार लोक में भेज दिया। तब वह वापस जीवित हो उठी। अपनी माता को जीवित हो उठते देखकर उसके पुत्र और उसका पति काफ़ी प्रसन्न हो गए। तब गुणवती ने अपने पति और अपने पुत्रों को सारी कथा बताई। तब उसके बाद से वह और उसका पति और उसके पुत्र धर्मराज जी की कथा अर्चना करने लगे और खूब दान पुण्य किया। 1 साल तक जब वह स्त्री पूरा दान पुण्य करके श्री धर्मराज जी की पूरी कथा प्रतिदिन सुनते हुए जब वापस से मृत्यु को प्राप्त हुई, तब सभी देवताओं ने उसका बहुत ही आदर सत्कार किया। इस प्रकार से हे श्री धर्मराज जी भगवान, जब उसको अवसर दिया, ऐसे उसके भाग्य सुधारे। तब सभी सोहकारा भरने वालों को, कहानी सुनने वालों को आप उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जय हो धर्मराज जी महाराज की जय।